नमस्ते मित्रों, मैं हूं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और बैंक का होने के नाते मुझे लगता है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। हमने तो पूरे जीवन जो जॉब की 38 साल, उसमें लोन 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 बैंक वाले तो देखो लोन पर बड़े प्रसन्न रहते हैं और कटकटा के जो होता है उसमें काम करते रहते हैं। लेकिन आजकल तो लोन लोन सभी लेने लगे हैं। ईएमआई पे जीवन चलने लगा है। कार है तो ईएमआई पे, मकान है तो ईएमआई पे। हम समझते हैं हमारा है, 2-4 ईएमआई रोक के देख लो जरा, पता चल जाएगा। हमें तो महसूस होता था और हम कभी ब्याज नहीं देखते थे कितना ब्याज लग गया। खैर चलो, अब हम जीवन की बातें करते हैं। अगर आपकी इनकम में ज़्यादा नहीं 50,000 रुपया हर महीने जुड़ जाए और वो पूरे जीवन आपके जॉब से एक्स्ट्रा, तो जीवन कैसा होगा? आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं, जो परिवार में खुशियाँ हैं, वो बढ़ जाएंगी या नहीं बढ़ जाएंगी? जो तनाव है वो काफ़ी कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? फ्यूचर की चिंता समाप्त हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? स्वास्थ्य पर खर्चा बेहतर अच्छा करने लगेंगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज करने लगेंगे या नहीं लगेंगे? बच्चों की पढ़ाई बढ़िया जगह होने लगेगी या नहीं होने लगेगी? जहाँ पढ़ाते हैं उससे और अच्छा। और भी कई चीज़ें हैं। वस्त्रों की पसंद बदल जाना, जो वस्तुएं लाते हैं दूसरी उसके स्टैंडर्ड बदल जाना और वैरायटीज़ बढ़ जाना विभिन्न चीज़ों की। कोई मांगे नियर्स एंड डियर्स में से उधार, तो आप इस तरह से दे दें कि यार दे देगा नहीं दे देगा, अपना भाई है, कोई बात नहीं। बल्कि आप भाई से कहेंगे तू भी यही कर जो मैं कर रहा हूँ, तुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तू देने लायक हो जाए, तू चैरिटी करने लायक हो जाए, लोगों की हेल्प करने लायक हो जाए। पुण्य वहीं से मिलता है ना। वैसे लोग कहते हैं भाई वहाँ पर ये मुद्रा नहीं चलती, वहाँ पर भगवान क्या। तो भैया जो मुद्रा चलती है पुण्य की, उसके लिए पैसे किसके पास बच रहे हैं? हमारे समाज ने तो वैसे भी दान करना बिल्कुल बंद कर दिया है। 10% दान का प्रावधान है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन 1% भी नहीं करते, कर नहीं पाते। करने की इच्छा है, मन में करुणा है, सहानुभूति है, लेकिन जेब में पैसे भी तो हों। तो आज सबका सोल्यूशन एक साथ करते हैं। और एक बात और, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ नाउअडेज इज मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस। 74% लोगों को स्ट्रेस है। एंड द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन इज लैक ऑफ मनी। ये मेडिकल साइंस का कथन है जो डॉक्टर राम सुब्रमण्यम एमडी ने अपने एक सेमिनार में सुनाया था और मुझे वो याद हो गया, क्योंकि बिल्कुल कड़वा सच है ये। तो टेंशन फ्री हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? 50,000 प्लस पर मंथ आए, हर महीने आए, पूरी जिंदगी आए, और उसके बाद आपके बच्चों को भी आए, तो बच्चों के प्रति जरा भी चिंता रहेगी क्या? जो कोटा भेजते हैं ज़बरदस्ती और बच्चे सुसाइड भी करते हैं, ये जो सोचते हैं मैं डॉक्टर नहीं बन सका, बच्चों को बना दूँ, हम उन पर लादते हैं इस स्कूल में पढ़ो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। जब आपको पहले ही कोई परवाही नहीं होगी तो आप कहोगे अरे गुरुकुल में पढ़ो यार, अपनी संस्कृति का विकास करो, संघ के स्कूलों में पढ़ो, जो पैर छूना सीखें, गुरुकुलों में पढ़ो, जो विद्वान बने। और गुरुकुलों में सब पढ़ाई होती है। पर चलो, मैं काफ़ी बातें बता गया। आपको जीवन में जो पसंद आती है मेरे विचार से, अधिकतर लोग पसंद करते हैं कि हाँ, जिस तरह से बच्चे हमारे दिशाहीन हो रहे हैं उनको संस्कार वाली ही शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो संघ में और संघ से भी और अच्छी मिलेगी आपको गुरुकुलों में। और ना ये रहेगा कि मेरे 2 बच्चे हैं आगे कैसे पढ़ाऊँ। अरे 2 क्या, चारों कोनों पर एक एक लठैत होना चाहिए, तब तो जीवन का आनंद है। पितृ भी तभी चुकेगा ना, पिता का वंश अच्छी तरह से फले फूले आपके कारण से, तब है वो पितृ उतरता है। वरना कितने श्राद्ध करते रहो, कोई लाभ नहीं है। चलिए, जीवन एक कैफेटेरिया है। मैंने भी इतनी बातें बताई, अगर आपको पसंद हो तो एक थोड़ी कठिन बात है, कठोर बात है कि जीवन एक कैफेटेरिया, अपनी प्लेट स्वयं ही सजानी है। कैसी हो ये आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा, एक तो अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, जितना है उससे अधिक। कुछ भी काम है उसका एनालाइज करना आना चाहिए आपको कि इसमें लॉस है या प्रॉफिट है। इसके लिए ये नहीं कि मेरा पड़ोसी जो है भले ही वो स्कूटर चला रहा है, मैं कार चला रहा हूँ, तो मैं पड़ोसी से राय लूँ, क्या सेंस है? या कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, मैं उससे कहूँ भैया मुझे संस्कृत पढ़वा दो, मेरे बच्चे को संस्कृत पढ़ा दो। उसका फील्ड अलग है, उसका फील्ड अलग है।
ये फील्ड अलग है, लेकिन ये फील्ड उनके लिए भी यूजफुल है। वो भी इस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका 75% तो आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। 25% में क्या है? सीखने को तैयार रहना, सुनने को तैयार रहना, काम करने को तैयार रहना। ये नौकरी में भी करते हैं आप, ये अपनी जगह भी करते हैं, व्यापार में भी करते हैं, तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं कैसे अधिक लाभ हो, और जॉब में कैसे प्रमोशन हो, कैसे बॉस पसंद रहे, आदि आदि, कैसे छुट्टी लेनी है। चलो, तो आय स्थायी है या व्यय स्थायी है? देखो, जब रिटायर हो जाता है आदमी तो उसको जो पेंशन मिलती है, भले ही नए लोगों को तो मिलती है, तो वो पेंशन कम होती है सैलरी से या अधिक होती है? नेचुरली बहुत कम होती है। उसमें गुजारा करना पड़ता है, खुल के नहीं होता खर्चा, सोच के करना पड़ता है। और लोग भी उम्मीदें छोड़ देते हैं, यार रिटायर्ड हैं, और स्वास्थ्य पर खर्चे सिर उठाते हैं, क्योंकि जो डेफिशिएंसी के कारण से हमारे शरीर में, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाना, हमारा वजन कम हो जाना, मसल्स लॉस हो जाना, धीमे 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 होता जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा मिलता ही नहीं है। वो ए रिलेटेड है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ए उतना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा ह्रास। तो आजीवन अगर आय आएगी तो बल्ले बल्ले है कि नहीं? और आपके थ्रू जिन लोगों की आय आएगी वो आपके प्रति कैसा सम्मान रखेंगे? मैं जो आपको रास्ता बता रहा हूँ, आपको क्लिक कर गया, वैसे तो इसमें समझ में ना आने वाली कोई बात नहीं है, क्लिक कर गया और आपने डिसीजन ले लिया, और टीम की हेल्प से आप भी सफल हो गए उन लोगों की तरह जो 6 फिगर इनकम पर मंथ, और हैंडसम 6 फिगर इनकम, 6 फिगर तो 1 लाख पर शुरू हो जाती है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक हर महीने आती है उनके पास, बोले बिल्कुल फ्री हैं। तो क्या करना है? अभी वो काम जैसे मैंने बोला 75% आप कर रहे हैं, तो 75% क्या कर रहे हैं? नहाने धोने, दांत साफ करने, आदि आदि, घर की सफाई और शरीर की सफाई के लिए सामान लाते हैं, लाते हैं बाजार से। तो अगर सामान कहाँ से लाते हैं? रिटेलर से, सीधे फैक्ट्री से मिले, नो मिडिल मैन, आप और मैन्युफैक्चरर, और जो बीच का पैसा है वो बच जाए। वो बीच का पैसा आप में बटे, कैसे बटे, क्या करना है? पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी आप मार्केट से लाते हो तो थोड़ा मैं सीधा सीधा स्पष्ट अंतर दिखा दूँ। MRP पर लाते हैं आप, 5-7% छूट मिलती है, चाहे आप बिग बाजार चले जाओ, चाहे मेगा मार्ट चले जाओ। जिन चीज़ों की आपको रोजाना जरूरत होती है उस पर 5-7% ही छूट मिलती है, लेकिन यहाँ 7% से 14% छूट है। कहाँ से लेना चाहिए? क्वालिटी जेब के अनुसार लाते हैं आप। कोई 60 रुपये किलो वाला वॉशिंग पाउडर लाता है, कोई 160 रुपये किलो वाला लाता है, दोनों ही बिकते हैं। जिसकी पॉकेट में 60 रुपये किलो वाले की अफोर्डेबिलिटी है वो 60 रुपये किलो वाला लाता है। और ऐसा तो नहीं कि उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जेब से दे रहा है, उसमें भी प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो क्वालिटी खराब कर देगा नेचुरली। जो 160 रुपये किलो वाला है वो अच्छे इंग्रेडिएंट डालता है, वो 160 रुपये किलो के कारण से आपको क्वालिटी बढ़िया देता है, आपके कपड़े की लाइफ अच्छी रहती है, तो अच्छा लगता है। वरना कपड़ा ज़्यादा चूना लग लग के और केमिकल लग लग के जल्दी खराब हो जाता है, शो खराब हो जाएगी, आपके मन से उतर जाएगा, आपको फिर खरीदना पड़ेगा। गारंटी मिलती है कोई गारंटी नहीं है। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ना बदला जाएगा। खासतौर से मेगा मार्ट वगैरह से आप लाते हैं, वहाँ वापसी नहीं। यहाँ क्या है? वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड की। वैसे तो वर्ल्ड बेस्ट है, पर हम कहते नहीं है, विवादों से बचना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, फिर भी मनी बैक गारंटी 100%। आप 30% तक यूज करें, संतुष्ट करें अपने आप को, 30 दिन का समय है आपके पास, आप वापस कर सकते हैं। और जो 30% आपने यूज किया है उसका पैसा नहीं कटता। ऐसी फैसिलिटी कहाँ है? तो प्रश्न ये है, कहाँ से लें? पुरानी दुकान से ही लेते रहें और 40 रुपए की चीज 100 रुपए में लाते रहें, मिडिल मैन को जाने वाला 60 रुपया आपकी जेब से जाता रहे, या यहाँ से लें, साथ में बोनसेज हैं। बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, किस बात का? परफॉर्म करने का। अगर आपको पैसा चाहिए, आपको 50,000 की बात बताई ना मैंने, अभी हम लाखों की बात नहीं कर रहे, मैं तो कहता हूँ 25,000 रुपये महीना आपको हर महीने एक्स्ट्रा आने लगे, जीवन कैसा होगा सोच के तो देखिए ना। तो परफॉर्मेंस बोनसेज हैं 3% से लेकर 21% तक। 21% पर जो एक्चुअली इनकम है वो 1,00,000 सवा लाख रुपए की होती है। ये इनकम हर महीने आए
तो बहुत सारे लोगों के तो सैलरी से भी ज़्यादा है, फुल टाइम सैलरी से ज़्यादा। जब यस यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, सॉरी बॉस, नो नो सर, ऐसे, जी जी, ऐसे। नौकरी में तो ये होता, पराधीन सपने को सुनना है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक कब होते हैं दुनिया में? सर्वे बताता मंडे मॉर्निंग को होते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोगों को वहां जाना पड़ता है जहां जाने की उनकी इच्छा नहीं होती, इसलिए मंडे मॉर्निंग को होते हैं। 2 दिन छुट्टी हुई और फिर जाना, यार ये काम नहीं किया, टेंशन शुरू हो जाता है मतलब इतवार की शाम से ही। तो 3% से 21% बोनसेस और अदर इंसेंटिव्स भी, और भी इंसेंटिव्स हैं, प्लस फ्री FF टूर, फ्री फॉरेन टूर। अभी तो लोग शहरों में अपने बहुत सी जगह नहीं जा पाते हैं। क्यों? या तो छुट्टी नहीं है, या जेब में पैसे नहीं है, या दोनों नहीं है। ठीक है, अगर आपको हॉबी है, वैसे तो जिसे शौक नहीं है वो भी फ्री में जाने का मौका मिले तो तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिलता ही मिलता है। हर साल फॉरेन टूर लेते हैं लोग जो सफल हो गए, बस टीम हेल्प है। सिंपल सी चीज होने के बावजूद टीम हेल्प है। क्यों? स्किल हमें लोगों से व्यवहार करने की, बढ़िया से व्यवहार करने की सीखनी होती है। बहुत से लोगों से आप बात करते हैं तो आप कितने अंदर अंदर मुग्ध हो जाते हैं, वाह, प्रसन्न हो जाते हैं, यार क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है। आंतरिक व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है, बाहर बाह्य व्यक्तित्व तो कोई भी बढ़िया कर देता है, लेकिन फेस वैल्यू दिख जाती है उसके अंदर क्या भरा है। तो वो स्किल एंड प्लस लोगों से कैसे अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे व्यक्ति कैसे बनना है, वो यहाँ सिस्टम सिखा देता है। जो बुक्स है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, स्किल विद पीपल, द सीक्रेट, रिच डैड पुअर डैड, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आदि आदि बहुत किताबें हैं जो हमारे अंदर इतना ज़बरदस्त परिवर्तन ले आती है। आप कभी डायमंड्स से बातचीत करके देखिए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। और यहाँ 8वां फेल भी है, जैसे दुर्गा सिंह है, 8वां फेल है, साइकिल पर पंक्चर लगाया करते थे, क्या उनका सर्कल रहा होगा। लेकिन स्किल डेवलप हो गई यहाँ किताबें पढ़ पढ़ के, संगत में आके, और आज वो एमरल्ड है। एमरल्ड भी कई साल से है, तो उनकी इनकम 35 से 40 लाख रुपए साल है ही। उनका कभी वार्ता सुन लो आप, जब वो मीटिंग में आते हैं और उसके बाद में सब लोग अपने अपने कमेंट करते हैं, तो देखो आप उनकी क्या जोशिला बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल नाम का एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको, आप अगर अंगूठा टेक भी है ना कोई, वो भी अगर चाहे तो सफल हो सकता है, हुए हैं। तो मैं उन सब के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। मैं तो केवल अब ये कह रहा हूँ, टीम हेल्प है, और ये बिजनेस काम काय पर काम करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी हम जो काम करते हैं वो लीनियर इनकम है, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे पैसा आएगा, इसलिए तो नहीं आएगा ना। चाहे वो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जितने घंटे पेशेंट देखेंगे या नर्सिंग होम में जाएंगे उतने हिसाब से फीस मिलेगी। ठीक है कि नहीं? लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भी थे, डॉक्टर्स पे बहुत अधिकतर पर बहुत पैसा होता है, वो खूब कमाई होती है, क्योंकि बिजी ज़्यादा करते हैं जो डॉक्टर, जितना ज़्यादा बिजी उतनी ज़्यादा कमाई। लेकिन इस कमाई का करना क्या है, अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते उस पैसे को, आप हर समय बिजी हैं, काम में बिजी हैं हर समय। और इवन घूमने के लिए डॉक्टर्स को कंपनी घुमा दे, अलग बात है, और वो भी पति पत्नी को नहीं घुमाती हैं, मेरी नॉलेज में, हो सकता है घुमाती हूँ। लेकिन यहाँ हर साल विद योर स्पाउस आप फॉरेन टूर ले रहे हैं सफल होने के बाद, तो सफल होने के लिए सीखना और काम करना रेडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर स्वर्ग की परवाह है तो यहाँ तो स्वर्ग की अभिलाषा है तो यहाँ तो मरना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ तो लोगों को बताना है, भैया किस दुकान से लेना है, इस दुकान से लेना चाहिए जहाँ ये है, और ये इससे लेना चाहिए, या कहाँ से लेना चाहिए। अच्छा, अब हम एक दो एग्जाम्पल, ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए इस अपॉर्चुनिटी की। शॉप से खरीदेंगे, खरीदारी, अगर हम पैसा कमाने के लिए कुछ साइड में काम करना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं ना, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने कई जगह से इनकम का साधन बना रखा है, बहुत अच्छी बात है।
और लेकिन मान लो कोई आप आमतौर पे क्या सोचता है, अपने व्यापार के नाम पे कोई शॉप कर लेते हैं, शॉप में केवल केवल किराया और ओवरहेड एक्सपेंसिस भी 10-15 हज़ार रुपये महीने के होते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो उधारी है, ट्रेडिशनल में तो उधारी जरूर होती है, 20-30% उधार जाता है लोगों का, और उसमें डूबता भी है, लगे रहते हैं, चलो यार यहीं से कमाना है, कोई बात नहीं, लेकिन सिरदर्द तो रहता है यार, उसने नहीं दी, उसने नहीं दी। अच्छा, पढ़ाई कितनी फीस है बच्चे की, एडमिशन में कितना पैसा लगता है, 80,000 लाख रुपए के करीब नए नए एडमिशन में लग जाता है, इसीलिए लोगों के घर में बच्चे होने कम हो गए। ये सबूत है इस बात का कि जेब टाइट है। वैसे तो गाड़ी ले ली है हमने, वैसे तो हमने मकान बना लिया EMI पे, दुनिया को क्या पता है, वहाँ तो हम बाबूजी। तो रियलिस्टिक क्यों नहीं हो जाए, जब तक आप रियलिस्टिक नहीं होंगे तब तक मन के अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि हाँ भाई बेटरमेंट के लिए कुछ करना तो चाहिए, और खासतौर से ऐसी अपॉर्चुनिटी को जहाँ दुकान करनी है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना खर्चा होता है, पर मंथ का खर्चा अलग है। बच्चों की फीस जो है 6,000, 8,000, 10,000 पर मंथ है। जब बच्चा कमाएगा, कितनी आयु में कमाना शुरू करेगा, आजकल कितनी कितनी आयु हो जाती है, उनकी शादी क्यों लेट हो रही है, क्यों ढंग से कमाने लगे, उसको लगता है लड़की ऐसी हो जो मेरी भाई बहन जो वो भी कमाती हो, दोनों मिलकर बढ़िया लाइफ गुजारेंगी। बढ़िया लाइफ क्या होती है, बच्चे ना हो, ये बढ़िया लाइफ है, या एक दो बच्चा हो, बढ़िया लाइफ है ये। लोगों के घरों में देखिए आप, जो बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे साथ में रहते हैं पेरेंट्स के, वरना जो नौकरी पे निकल जाते हैं। यूँ तो आप कहेंगे कि हम भी तो निकल आए, ठीक है, आपके पेरेंट्स की कंडीशन कैसी रही, आप उनकी हेल्प कर पाए क्या, वो कितना आपको मिस करते रहे आपको पता है क्या, जब आपके बच्चे निकल जाते हैं तब आप मिस करते हैं, तब पता चलता है। तो बच्चे अगर कहीं जाएंगे, दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या क्या गुंडागर्दी चल रही, लड़कियों को फंसाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है लड़कियों को नौकरी करने जाने की, अगर यहाँ पर एक ऐसी इनकम जो जीवन भर आए। आप कितना दहेज दे देंगे लड़की को, बताइए। तो दहेज मांगने की जरूरत नहीं रही। एक बुराई ये भी जाएगी, जब आपके पास लाखों रुपए, अरे 1 लाख रुपए भी, वैसे तो लाखों रुपए महीना कमाने वाले बहुत लोग हैं, तो पॉजिटिव सोचिए और उनकी तरफ देखिए। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं कि सफल कौन कौन हुआ है, वो कैसे हुआ है, सर मैं भी वही करता हूँ, सिंपल चीज, सर्वे कर रहे हैं बैठ के, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। एक सेमिनार में दिखाया था मिस्टर अनुराग अग्रवाल ने, 2 जने खड़े कर दिए, बोले तुम आपस में बात करो, तुम चर्चा कर रहे हो बिजनेस पे, और इधर उन्होंने एक को बुलाया, बोले जाओ 2 लोगों को बुला के लाओ। वो गया सेमिनार के हॉल में से 2 लोगों को बुला लाया, और चल पैसे कमाएंगे चल। अच्छा, फिर 2 आए, बोले तुम भी 2 लोग लाओ, वो 2 आए। थोड़ी देर में एकदम झुंड इकट्ठा हो गया, वो बातें कर रहे हैं बैठे बैठे। एक बार डिस्कस क्या करना है मित्र, इस दुकान से सामान लूँ या इस दुकान से सामान लूँ, आप इस बीच में नहीं आएंगे तो क्या सामान लाएंगे, नहीं लाएंगे ना। 40 रुपये वाला सामान 100 रुपये में लाएंगे, चाहे मैं 5 बार फेल हूँ, आप चाहे 5 बार PhD कर रखी हो, क्योंकि सिस्टम सबके लिए है। यहाँ क्या सिस्टम है, अपनी भी जिंदगी बदलो, दूसरों को जिंदगी बदलने में हेल्प करो, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या होना चाहिए, हैंड टू माउथ, बजट वाली जिंदगी, कर्टेलमेंट वाली जिंदगी, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी, या लाइफ ऑफ चॉइस। तो जॉब में कितना पैसा मिलेगा बच्चे को, कितने साल के बाद मिलेगा, वो आपको कुछ देने लायक होगा या नहीं होगा, पेरेंट्स को एक्सपेक्ट नहीं करते, खासतौर से उनकी अगर पेंशन आती है तो, उनके पास इनकम का कोई जरिया है तो। लेकिन अब नए लोग जब रिटायर होंगे, कल का हमें आज नहीं सोच लेना चाहिए क्या, इसे तो दूरदर्शी कहते हैं, इसे तो विजन कहते हैं। अगर आप कल की व्यवस्था आज नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो 2 चीज़ें हमने लगा दी, जॉब करेंगे, शॉप करेंगे तो पैसा खर्च होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे तो खूब पैसा खर्च होगा, कितनी कितनी उम्र तक पढ़ाएंगे आप उसको। फिर भी ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे, कई बार युवाओं से मैं बात कर लेता हूँ तो कहते प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन। अरे जब तक प्रिपरेशन करके 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी मिले फुल टाइम, यस सर, नो सर, सॉरी सर, उससे उसके साथ साथ या उससे पहले आप 2 घंटा रोज की
ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको पकड़ के सीख कर काम करना जो शुरू कर दो। आप 50,000 प्लस कमाओ, लाख रुपया कमाओ, और फिर आपकी मर्जी है नौकरी पे जाओ कि ना जाओ, क्योंकि ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने एक भी दिन नौकरी नहीं की। मैं जिनका नाम लिया, अनुराग अग्रवाल, उनके MBA के स्टूडेंट थे, आज ही इज ए लिविंग लीजेंड, समझे आप। तो कैसे मैंने 38 साल में टोटल 1 रुपया जोड़ के जो कमाया ना, उससे ज़्यादा अनुराग अग्रवाल की 1 साल की इनकम है, 1 साल की। आप जस्ट इमेजिन, जस्ट एंटिसिपेट, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो प्रोडक्ट कॉस्टली, अच्छा क्वेश्चन आते हैं कुछ आपके सामने, लोग जो ठिठक जाते हैं, जो लोग जो डर जाते हैं, मैं उसका भी समाधान करता हूँ आज। अगर बिल्कुल नहीं करना है, कोई चिकन हार्टेड है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है दुनिया में बेचारगी के अलावा। थोड़ी कड़वी लगेगी बात, लेकिन ज़रूरी है कड़वी बात भी। आप अपने आप को झिझोड़ेंगे नहीं, आप अपनी योग्यता को टटोलेंगे नहीं, आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे नहीं, तो क्या होगा। नौकरी के लिए भी आप कॉन्फिडेंट होंगे तो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तभी तो आप पास होते हैं जब आप मेरिट में आते हैं। मेरिट में आने के बाद भी आप जब सेलेक्ट किए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में से आप सेलेक्ट किए जाते हैं, तो आप अपनी योग्यता को हल्का क्यों ले रहे हैं, है ना। तो अब बात आती है कि जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। मेनली क्या क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे। जैसे देखो, प्रोडक्ट यूज़ किए हो ना किए हो, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, अच्छे तो है पर महंगे हैं भैया, ये पुरानी बात हो गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, कौन से प्रोडक्ट से आपको फ्रीडम मिल सकती है, कौन सा प्रोडक्ट आपको फ्री पड़ सकता है। भले कैंटीन चले जाओ आप, फ्री तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ से फ्री भी पड़ेगा, मैं अभी बताऊंगा अभी आपको। दूसरी बात, पहले ये 1-1 लीटर की बॉटल्स आया करती थी, आज भी इसका दाम सुने 980 रुपये है, 24 का है। हो सकता है कम ज़्यादा हो गया हो क्योंकि GST घट गया है, लेकिन 980 का सुन के महंगा लगेगा नहीं। भले ही 3,000 कपड़े धो देता है, एक परिवार में 400-500 कपड़े होते हैं बस, तो लगा लो 4 7 28, 6 महीने 8 महीने चलेगा। 6 महीने चल जाए तो भाग कर लो 6 से 6 जोड़ लो, 150 रुपये महीना का खर्चा बैठता है इससे। लेकिन वो जो 980 रुपये खर्च करने की बजाय ये 240 रुपये का बैठेगा, ये 500 से 600 कपड़े धोता है। ये एक जो ढक्कन है ना, ये 20 ml का होता है, 10-12 कपड़े 10-15 कपड़े धोता है, इसका चौथा हिस्सा 5 ml, एक चाय की चम्मच। तो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, महंगे लगते हैं, मुझे भी लगे थे महंगे। आपको अगर महंगे लग रहे हैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है आपकी, नेचुरली, क्योंकि रोज की बोतल याद कर लीजिए, जब भी महंगी पड़े, महंगा लगे। कोल्ड ड्रिंक एक लीटर मेरे ख्याल से 60 रुपये का आ जाता होगा, मैं तो खरीदता नहीं। लेकिन 1 लीटर रूह अफ़ज़ा 150 रुपये की, एक बोतल रूह अफ़ज़ा 700-750 ml की 150 रुपये की आती है। तो कौन सी महंगी है, पैसे किस में ज़्यादा गए, रूह अफ़ज़ा में। लेकिन बड़ा सस्ता कौन सा, रूह अफ़ज़ा में अब 30-40 गिलास बनेंगे, तो पर गिलास कितना बैठा, कोल्ड ड्रिंक में 5 गिलास बनेंगे, 12-5-60, 12 रुपये का 1 गिलास बैठा। तो वही प्रोडक्ट्स ये बहुत कम मात्रा में यूज होने की वजह से लंबे चलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, लोग तैयार नहीं होते। लोग इसीलिए तैयार नहीं होते कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होती है तो कोई काम घसीट लेता है, घर में से घसीट लेता है, ऐसा नहीं है वो उसको अमीर बनने देना नहीं चाहता, लेकिन उसको खुद भी नॉलेज नहीं है। जिस घर में कई लोग होते हैं, कंबाइंड फैमिली होती है, उसमें तो प्रोबेबिलिटी खूब ही होती है टांग घसीटने की, क्योंकि अधिकतर लोगों को नेगेटिव जानकारी है। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्वयं पर विश्वास करें, खुद देखें, खुद समझें कि यार सारे लोग ऐसा कहते हैं, फैक्ट क्या है। अच्छा, फिर जब आप तैयार हो जाएंगे, जब दूल्हा तैयार हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, देखो भाई कहाँ कहाँ चल रहे हैं, वो परंपरा है ना, लड़की देखने चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। जब लड़का तैयार होगा तब प्रोसेस शुरू होगा लड़की देखने का, और जब शादी विवाह तय हो जाएगा तब फिर आप कार्ड छपाएंगे, तब आप लोगों को तैयार करेंगे, तब बाराती आएंगे। तो पहले आपको तैयार होना है। कैसे, समझना है, सीखना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। 30% मनी बैक गारंटी है, चिंता की कोई बात नहीं है, 1 महीने का टाइम बहुत होता है, उस 30% का पैसा नहीं कटता। और क्या वजह, इसने किया उसने किया उसने किया,
बंधु, किसने किया कितने दिन किया, सीखा या नहीं सीखा, प्रोडक्ट यूज़ किया नहीं किया। बहुत सारे लोग तो जो है केवल रजिस्ट्रेशन हो गया, अब तो रजिस्ट्रेशन में पैसा नहीं लगता, फ्री है, तो रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं। बोले रजिस्ट्रेशन में क्या जा रहा है कौन, और प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। शुरू में बोले मैंने खरीद लिया था, पहले मेरा स्टॉक रखा है, मैंने जो पिछली बार 3 महीने का खरीद लिया था, एक ऑफर आया था। मिस्टर कुलीन देसाई, एक्स वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक, कहते हैं अभी उसको टोकने में रखते उठाते, आपको पैसा कमाना है ना। जब आप बिजनेस में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बात आप अपने प्रोडक्ट के बारे में करते हैं, और अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाले ने कह दिया प्रोडक्ट बहुत महंगे यार, तो आपके पास उनकी बात को सुनकर चले जाने के अलावा कुछ भी समस्या नहीं है। लेकिन आप जब टेक्निक सीख जाते हैं कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं और कोई कर रहा, इसने भी किया था उसने भी किया था, तो मैंने आपको बता दिया इसका प्रोडक्ट महंगे, इसने भी किया था उसने भी किया था, लोग तैयार नहीं होते। वही बात है, लोग क्यों नहीं तैयार होते, क्योंकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पैसा तो लोगों को चाहिए ना, आपको चाहिए तो औरों को भी चाहिए नहीं चाहिए। आप तैयार हो रहे हैं तो दूसरे भी तैयार होते हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग अकेले हमारे बिजनेस में हैं। और नेटवर्किंग की, जैसे नेटवर्किंग बोलते हैं, देखो नेटवर्किंग को लेकर बहुत डरते हैं लोग, वो चेन बनाना, वो मेंबर बनाना। भैया अभी आप प्रोडक्ट बाजार से लाते हो ना, अच्छा है तो दुकान बताते नहीं हो लोग, डॉक्टर बताते नहीं हो क्या, होटल बताते नहीं हो क्या, हलवाई बताते नहीं हो क्या, दर्जी बताते नहीं हो क्या, कुछ भी है बता देते हो, क्यों, ये तो भी जा नहीं रहा। एक बात तो ये है, लेकिन यहाँ तो जेब में आ रहा है। कैसे, आपको बाजार से सस्ता मिलता है, 500 से 600 कपड़े तो देता है, 200 रुपये में 500 से 600 कपड़े आप हिसाब लगा लो, 300 रुपये से कम का खर्चा नहीं आएगा। वो जो छांट के सबसे सस्ता लेके आता है वो बिजनेस में कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि उसका वही होगा, उसका बजट नहीं होगा। लेकिन कम बजट वाले, जैसे दुर्गा सिंह का मैंने नाम लिया, दुर्गा सिंह के 1500 से लेके 1800 रुपये महीना की इनकम थी सन 98 में। और दुर्गा सिंह का स्टैंडर्ड क्या होगा, कैसे रिश्तेदार होंगे, कैसे जानने वाले होंगे, सब कुछ सीखा यहीं से। 35-40 लाख रुपये हर साल कमाते हैं, सीख कर कमाते हैं। आप भी कमा सकते हैं, सीखने को अगर आप तैयार हैं, काम करने को आप तैयार हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने दुर्गा सिंह का एग्जाम्पल दिया, मैंने अनुराग अग्रवाल जी का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी, अच्छा IAS ऑफिसर अगर कर रहे हैं, PCS ऑफिसर करके नौकरी छोड़ चुके, तो कुछ तो बुद्धि होगी ना उनके अंदर। कब छोड़ेगा जॉब आदमी, हमारे यहाँ सीनियर्स राय देते हैं कि अभी छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। तो जब तक आपकी इनकम की 3-4 गुनी नहीं हो जाती है, वो कहते नहीं अभी नहीं, और बढ़ जाएंगे आप, तो सॉलिड बिजनेस पर ही हम ओके करेंगे। तो हर चीज़ में क्या है, आपके सीनियर्स आपको हाथों हाथ ले लेते हैं, जैसे एक नवजात शिशु को लिया जाता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन यही है। और जब भी कोई क्वेश्चन आए, यहाँ पर आ जाओ, ये कंडीशन बाजार वाली आज है, और 40 रुपये का सामान आप 100 रुपये में ला रहे हैं, ये कंडीशन इसे पढ़ लो, कहाँ से लेना चाहिए, इतना सोच लो आप। और आप ये सोचो, जैसे आप एक्साइटेड हैं, आप आगे बढ़ने को रेडी हैं, ऐसे और भी लोग हैं दुनिया में, तभी 5 लाख प्लस लोग अकेले एडमिट में हो गए। और बाकी नेटवर्किंग कंपनियां में लगा लो, 22,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहलाती है इसका। और एमवे का टर्नओवर जब पहले साल आया था एमवे, तो 100 करोड़ रुपये था, 100 करोड़ से भी कम। आज 2,000 करोड़ हर साल, 2,000 करोड़ प्लस हर साल टर्नओवर हो रहा है, और बढ़ रहा है। तो बिजनेस तो बढ़ रहा है। आप अपना सामान अगर यहीं से लाते रहेंगे तो आपकी जेब में तो कुछ आना नहीं है, आपकी जेब में से जाना ही जाना है। तो जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी काम को बदलने से अगर आपके पास इनकम आ सकती है, तो फिर क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए, नहीं बदल लेना चाहिए। दूसरे, टीम हेल्प क्यों करती है। जब आप एक लेवल होता है ये 21% का, यहाँ पर आप पहुँचते तो 1-1.25 लाख रुपए की इनकम आती है। मैं आपको बताने जा रहा था एक ऐसा प्लान जो आप कहेंगे अरे बस, तो
वो मैं अभी कवर कर दूंगा, मुझे याद आ गया कि मुझे आपको वही बताना है। केवल 2,000 रुपये महीने के ग्राहक बन जाएगी। ये मान के कि मैं एक आरडी अकाउंट खोल रहा हूँ और प्रोडक्ट तो मुझे फ्री में मिल रहे हैं, तो प्रोडक्ट महंगे सस्ते का सवाल खत्म। दूसरे, आप कंपेरिजन कर लो, आप 10,000 रुपये महीना का एक आरडी अकाउंट खोलें बैंक में, तो आपको 2,50,000 रुपया के आसपास मिलेगा 2 साल में। लेकिन यहाँ आपको अगर इसका अनेक गुना बने, अनेक गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना एंड एवर, तो बदल लेना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो आप 2,000 रुपये महीने का आरडी मान लो, तो क्या करना है, 4 लोग मिल जाएंगे 2,000 रुपये का आरडी अकाउंट आपके वजह से खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो आपकी इतनी साख तो होगी। और अगर ना हो तैयार, वो बिल्कुल ही डरे हुए हों, पहले तुम कर लो, हम देखेंगे। अरे देखना है, अगर पैसा कमाना है तो उन लोगों को देख लो जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं भैया। उसे मत देखो कि जिसने आज शुरू किया है या जो धीमे चल रहा है, इसका वट एवर मे बी द बैकग्राउंड और एंड द रीजन। तो 2,000 रुपये महीना से 4 लोग आप लाते हैं, तो आपको करीबन 1,500 रुपये तक का, 1,200 रुपये से 1,500 रुपये तक की बचत हो जाती है। 2,000 रुपये में प्रोडक्ट मिल गई और 1,200-1,500 रुपये का लाभ हो गया। इससे सस्ता कहीं मिलेगा क्या? 4 लोग लाने हैं, अब वो 4 लोग फंसाओ। अरे वो फंसे हुए तो अभी हैं, बाजार से सामान लाने में 40 रुपये का सामान 100 रुपये में लाते हैं। दूसरे, वो जो 4 लोग हैं, वो भी आप किसी से बात करो, 50,000 प्लस की इनकम होगी, चल मेरे कहने से इस डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद। तो 4 चौक 16, 4 20, यहाँ हो गया टोटल टर्नओवर 42,000। 42,000 पर वो जो बोनस लेवल मैंने दिखा रखा है, ये 3% का बोनस लेवल मिल जाएगा। और वो जो 4 चौक 3 चौक 16 और 3 चौक 12, ये 1,200-1,500, हाँ 4 लोग लाने से कुछ कम हो गया। सॉरी, अब मैं इस पूरे वीडियो को कैंसिल तो नहीं कर सकता। तो 4 लोग जब 4 लोग लाते हैं तो आपको आता है 2,000 रुपये या आरडी अकाउंट। इसके बाद में 4 चौक 16, 4 64, भाई सामान तो एक बेसिक चीज़ है, सामान तो बाजार से ला रहे हो। ये पैसे जोड़ने के लिए आरडी अकाउंट खोलते ही खोलते हो, वहाँ से क्या मिलता है? आरडी की जाती कुछ मिलता है क्या? एसआईपी में डालते हो आप, कुछ मिलता है क्या रसीद के अलावा? तो वही मान के क्यों नहीं चलते? आप गणित में सवाल जब टीचर समझाया करते थे, मान लो संख्या है 100, वो मान लो यहाँ पर लागू करिए। पढ़ाई का लाभ तो तभी है जब जीवन में अप्लाई हो। तो 4 चौक 16, 4 64, दूनी 128, 128 टर्नओवर हो गया। यहाँ पर आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। 128 में से आप 1.25 लाख मान लो, 1.25 लाख पे आपको 9% में से 3% घटा दिए, 6%, तो 12 छंग 72, 7-1,000 रुपये की इनकम आएगी। कैसी इनकम है? फिर 4 चौक 16, 4 64 चौका 256 और प्लस 85 बने। तो वो कैलकुलेशन आप मेरे पास बैठ के करोगे तो, क्योंकि मैंने यहाँ लिख के कोई लगाया हुआ नहीं है, और अभी 2,000 का मुझे आइडिया अभी आया, इसलिए मैं इसको लेके मैंने कहा चलो ये बताते हैं। 2,000 रुपये का सामान खरीदना तो गिरे से गिरे, मतलब आर्थिक रूप से कहीं भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है मैं हर गरीब आदमी को ढूंढना, चल 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 चल। जो व्यक्ति 30, 40, 50,000 रुपये महीना भी कमाता है, वो भी 2,000 रुपये का आरडी अकाउंट तो खोलता ही होगा, 5,000 रुपये का अकाउंट अपने बच्चों के भविष्य के लिए खोलता ही होगा। तो यहाँ से अच्छा भविष्य कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि 4थे-5वें लेवल पर आपकी इनकम लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये बनती है, और वो बढ़ती चली जाती है। क्यों? जो अधिक लोग, अच्छा जब आपकी इनकम में बढ़िया लोग हो जाएंगे, बढ़िया टर्नओवर हो जाएगा और बढ़िया आपकी इनकम हो जाएगी, तो आप केवल 2,000 रुपये के प्रोडक्ट लेंगे। आपको प्रोडक्ट तो देखते ही इतने बाँसी खिल जाएंगी, आपके घर यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, अभी तो क्यों नहीं कि हमने क्या क्या सुन रखा था लोगों का, ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं, महंगे बढ़िया हैं पर महंगे हैं। ये तो कुछ भी महंगे नहीं है, तो बल्कि पैसे बचा रहे हैं। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कंपेरिजन करके दिखाने लगूंगा तो बहुत टाइम और लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि 2,000 रुपये महीने से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। रिकमेंड करेंगे तो आपको खरीदार भी मिलेंगे, तो आपका टर्नओवर 2,000 से ऊपर तो वैसे ही हो जाएगा। तो यू कैन डू इट। इससे बढ़िया, इससे कम पैसों का रिस्क तो कोई है ही नहीं, क्योंकि पैसा आपका बाजार में जा रहा है, वही पैसा यहाँ से खरीदारी करके चेंज करना है। फ्री फॉरेन टूर आदि का फ़ायदा आपको ले रहे हैं, तो आ जाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी हेल्प क्यों करते हैं? क्योंकि
कंपनी इस बात का भी इंसेंटिव देती है 6%। जब आपकी टीम में वो जो 4 लोग में से कोई व्यक्ति आता है 21% पर, तो आपको उसके टर्नओवर पर 6% का लीडरशिप बोनस मिलता है, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं। क्योंकि एक बार जिसको 1 लाख रुपया महीना की इनकम आनी शुरू हो जाएगी, वो पागल ही होगा जो छोड़ेगा, और जो पागल वो भी पागल ही होगा जो सोचेगा ये छोड़ देगा। तो वो जब लगातार कमाएगा तो आपको 6% भी आजीवन आएगा। ये है बेसिक इक्वेशन, विन विन सिचुएशन। आपका भी भला, हमारा भी भला, सारी दुनिया का भला। आइए मिलकर लोगों को हम भला करें। बच्चों पर प्रेशर ना डालें कि वो कोटा जाकर सुसाइड करें, या किसी कारपोरेट सेक्टर में किसी चंगुल में फंसें, किसी जाल में फंसे लड़कियां या लड़कों में भी डोरे डाले जा रहे हैं। तो समाज को भी बचाइए। दहेज की प्रथा भी खत्म हो जाएगी इससे, जब सब समृद्ध होंगे कि भाई भगवान ने बहुत दे रखा है हमें तो बेटी चाहिए बस। नमस्ते। यू कैन डू इट।